नमस्कार दोस्तों, आज हम हाईवे के ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, साइड डिस्टेंस, इंटरसेक्शंस और क्रॉस सेक्शंस एलिमेंट। और तो स- तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है। डिज़ाइन क्राइटेरिया में सबसे पहले आता है डिज़ाइन स्पीड। हम इसमें ये देखते हैं कि हम कौन सी स्पीड के लिए इस रोड को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो और दूसरा आता है आपका टोपोग्राफी, मतलब टोपोग्राफी कैसी है एरिया की। एरिया हिली है, प्लेन है, सेमी हिली है। तो टोपोग्राफी के हिसाब से भी रोड के डिज़ाइन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगला जो फैक्टर है वो हमारा ट्रैफिक है। तो इसमें ये देखा जाता है ट्रैफिक का करेक्टरिस्टिक कैसा है, किस तरह का ट्रैफिक है वहाँ पे, किस तरह से व्हीकल आपके आते हैं, या फिर पब्लिक का ट्रैफिक यूज कैसा है, किस तरह की व्हीकल यूज़ करती है पब्लिक। तो इस सब पे भी डिपेंड करता है कि हम। अगला फैक्टर है वो है हमारा डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम, मतलब आवरली कितना वॉल्यूम है सड़क पे, कितनी गाड़ियाँ एक घंटे के अंतर्गत चल रही हैं एक सड़क पे। तो ये भी हम इसमें देख। आखिर में आता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, रेनफॉल का पैटर्न कैसा है, ये सब टाइप। इसका भी इफेक्ट पड़ता है आपका ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन से। पहले हम आते हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट पे। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में हम देखते हैं पेवमेंट सरफेस का करेक्टरिस्टिक कैसा है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है कि आपका फ्रिक्शन। तो आपका पेवमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपका रजिस्ट करे, मतलब फ्रिक्शन जनरेट करे टायर के बीच और उसके पेवमेंट सरफेस। हमारा पेवमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो स्किड रेजिस्टेंस हो जिसमें, और स्लिप रेजिस्टेंस हो। फ्रिक्शन जो हमारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को, वो क्या है। इसमें आता है आपका पेवमेंट कौन सा है, मतलब जैसे कंक्रीट है, बिटुमिनस है, डब्ल्यूबीएम है, अर्थन है। व्हीकल की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी डिस्टेंस पे जाके अपना रुक सकता है, या फिर लोड कितना है, टायर प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है। और आपकी जो पेवमेंट का अनइवननेस है, जो मतलब आपका पेवमेंट ऊंचा नीचा हो, इससे भी आपके क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट पे फर्क पड़ेगा। अब हमारा है क्रॉस स्लोप और कैम्बर। कैम्बर वो होता है जो बीच का पार्ट हमारा रोड का उठा होता है बाकी साइड के पार्ट से। तो ये हमारा जो बारिश का पानी होता है उसको ड्रेन आउट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो जो कैम्बर है उसके लिए आईआरसी के कुछ रिकमेंडेशन है। कंक्रीट पेवमेंट हो और हैवी रेनफॉल वाला एरिया है तो 2% का कैम्बर दिया जाता है, और लो रेनफॉल हो तो 1.7% का कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। थिन बिटुमिनस पेवमेंट हो तो इसमें हैवी रेनफॉल के केस में 2.5% का कैम्बर दिया जाता है, और लाइट रेनफॉल के केस में 2% का कैम्बर दिया जाता है। WBM है जो इसमें 3% का हैवी रेनफॉल के केस में, और 2.5% का लाइट रेनफॉल के केस में। इन अर्थन रोड में आपका हैवी रेनफॉल के केस में 4% का कैम्बर दिया जाता है, और लो रेनफॉल के केस में 3% का कैम्बर दिया जाता है। को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो पैराबोला के इक्वेशन से आती है, y = 2x² / NW। तो जो इसमें आपका n है वो क्रॉस स्लोप है, और W है आपकी विड्थ ऑफ रोड। जो हमारा विड्थ ऑफ रोड है जिसको हम कैरेजवे कहते हैं, ये आईआरसी ने इसको फिक्स किया हुआ है कि ये कितना होना चाहिए। ये सिंगल लेन के लिए होता है 3.75। अब जो 2 लेन विदाउट राइज कर्व, जो कर्व स्टोन होता है, अगर वो नहीं है तो टू लेन के लिए 7 मीटर होता है। अगर आपका कर्व स्टोन है तो 2 लेन के लिए 7.5 मीटर होता है। इंटरमीडिएट कैरेजवे के लिए हमारे आईआरसी ने दिया है 5.5 मीटर की विड्थ। और मल्टीपल लेन, जो मल्टीपल लेन होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे 3.5 मीटर पर लेन के लिए होता है। जो आपका कर्व है वो कर्व स्टोन होता है, जो वो आपका बाउंड्री को इंडिकेट करता है रोड की, कि यहाँ तक रोड की बाउंड्री है। और उसके बाद आपका फुटपाथ या शोल्डर होता है। अब कर्व 3 टाइप का होता है। लो कर्व होता है जो 100 mm होता है आपका पेवमेंट सरफेस से उठा हुआ। सेमी बैरियर होता है वो होता है 150 mm। और जो आपका हाई कर्व या बैरियर कर्व होता है वो होता है आपका 200 mm आपके पेवमेंट सरफेस से उठा हुआ। आगे आते हैं रोड मार्जिन पे। तो रोड मार्जिन में देखिए आपके ये कंपोनेंट होते हैं, जैसे शोल्डर हो गया, फुटपाथ हो गया,
साइकिल ट्रैक हो गया, ये रोड मार्जिन के अंतर्गत इनका स्टडी किया जाता है। तो आपका मिनिमम शोल्डर 2.5 मीटर का होता है एज पर IRC। मिनिमम विड्थ ऑफ फुटपाथ होती है 1.5 मीटर। साइकिल ट्रैक होता है आपका 2 मीटर का मिनिमम। पार्किंग लेन जो साइड पार्किंग होती है वो 3 मीटर वाइड होती है। जो ले बे होता है 3 मीटर वाइड होता है, 30 मीटर लॉन्ग होता है। ये वहाँ पे दिया जाता है जहाँ पे पब्लिक का काफ़ी आना जाना होता है। फ्रंटेज रोड दिया जाता है, जैसे मेन रोड से साइड में कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वहाँ जाने के लिए, तो इसकी चौड़ाई होती है 3.5 मीटर। जो हमारा एम्बैंकमेंट स्लोप होता है वो 1:3 रिकमेंडेड है, मतलब 1:3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये। तो आपका फ्रंटेज रोड था जो 3.5 मीटर वाइड था। फ्रंटेज रोड वहाँ दिया जाता है जहाँ जैसे एक्सप्रेसवे के किनारे कोई प्रॉपर्टी है पब्लिक की, तो उस प्रॉपर्टी तक पहुँचने के लिए फ्रंटेज वे दिया जाता है। आखिर में है हमारा राइट ऑफ द वे। राइट ऑफ द वे होता है जितना लैंड आपको किसी हाईवे के लिए एक्वायर किया जाता है, वो हो गया आपका राइट ऑफ द वे। तो ये राइट ऑफ द वे NH और SH के लिए कुछ इस तरह है। सिंगल लेन ये 12 मीटर होता है प्लेन एरिया में, और 6.25 मीटर होता है हिली एरिया में। और डबल लेन के लिए होता है प्लेन एरिया में 12 मीटर और हिली एरिया में 8.8 मीटर। अब हम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में आते हैं, तो सिंगल लेन के लिए 9 मीटर होता है, और 9 मीटर प्लेन में होता है, और हिली में होता है 4.75 मीटर। और डबल लेन के लिए प्लेन में 9 मीटर होता है और हिली में डबल लेन का इसमें प्रोविज़न नहीं है। ODR का है जो, वो आपका सिंगल लेन के लिए प्लेन में है 7.5 मीटर और हिली में है 4.75 मीटर। और ODR के डबल लेन के लिए है 9 मीटर प्लेन में, और हिली में इसका प्रोविज़न नहीं होता है। और विलेज रोड का आपका सिंगल लेन होता है, तो इसका प्लेन एरिया में सिंगल लेन के लिए 7.5 मीटर होता है और हिली एरिया में ये 4 मीटर होता है। तो डबल लेन आपका विलेज रोड में नहीं होता है। तो दोस्तों इस टॉपिक के नेक्स्ट जो पार्ट हैं आपके, जैसे साइड डिस्टेंस हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।